RCIP रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, जिसकी अनाउंसमेंट इस साल की स्टार्टिंग में हुई और अनाउंस कर दिया कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने जनवरी 2025 में कि ये प्रोग्राम लॉन्च होएगा इस साल और पीआर लोग अप्लाई कर पाएंगे। फोकस है रूरल कम्युनिटीज के ऊपर। 14 कम्युनिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। उनकी तरफ से हमें वेट थी कब ये अपने प्रायोरिटी सेक्टर बताएं जो एलिजिबल ऑक्यूपेशंस की लिस्ट के सामने आए। वो आ चुकी है। टिमिन्स, सू सेंट मैरी, ब्रेंडन, दो ओंटारियो के कम्युनिटीज हैं, एक मैनिटोबा की है। इन्होंने लिस्ट भी जारी कर दी है, प्रायोरिटी सेक्टर्स भी बता दी है। आज के वीडियो में आपको मैं स्क्रीन पे ये सारी चीजें दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगी आरसीआईपी की ब्यूटी क्या है, क्यों इसके द्वारा पीआर लेने का प्लान करना चाहिए, दूसरा क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट रहेगी, अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो वीडियो ने ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, कृपया करके इसको उन तक ज़रूर देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट है। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो कनाडा में पीआर लेने का ड्रीम करते हैं, चाहे वो इनसाइड कनाडा है, क्योंकि ये एक ईजी प्रोग्राम कंसिडर किया जा सकता है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करें तो आपको पीआर मिल सकता है। क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलती हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर यही अपडेट आप शॉर्ट में जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। आरसीआईपी पीआर का पाथवे है आप लोगों के लिए। आप जिस भी कम्युनिटी में एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं वहाँ पे रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब ये कम्युनिटी फोकस्ड है, मतलब इनकी अप्रोच कम्युनिटी ड्रिवन है। तो ऑब्वियसली जो कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट होगी वो आप फुलफिल करेंगे। वहाँ पर यूनिकनेस है कि कौन से प्रायोरिटी सेक्टर हैं जहाँ पर लेबर की डिमांड है और जिसमें आप अपनी स्किल्ड जो लोगों की डिमांड है आप अपनी स्किल वहाँ पे देके और पीआर वहाँ पे ले सकते हैं। इसी के साथ LMIA एग्जाम्पशन रहती है, आपको LMIA लेने की ज़रूरत नहीं है। जॉब ऑफर लेना है लेकिन उसको LMIA नहीं करवाना, क्योंकि इससे वर्कर्स को भी आसानी है, एम्प्लॉयर को भी आसानी है। यूजुअली फीस होती है LMIA की, दैट इज 1000 कैनेडियन डॉलर। एक व्यूअर ने पूछा भी था मेरे से, तो 1000 कैनेडियन डॉलर इसका फीस रहता है। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। ऑब्वियसली अगर आप लॉयर हायर कर रहे हो या आपका एम्प्लॉयर जो है वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब के लिए, तो ऑब्वियसली उनके लिए जो पर्सन है रिस्पॉन्सिबल वो पेमेंट करता है। सो वापिस आते अपने टॉपिक के ऊपर, आरसीआईपी जो है इसमें LMIA की ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात करें, मैंने पहले बता दिया, जॉब ऑफर चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर ऑलरेडी कनाडा में है, इन कम्युनिटीज में है, तो जॉब ऑफर ले लीजिए और अपना पीआर का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको आप नहीं भी हैं तो इन कम्युनिटीज में लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपको एम्प्लॉयर से जॉब लेना है। उसके बाद कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल करनी है। अगर आपका कैनेडियन एजुकेशन है तो क्रेडेंशियल्स तो कैनेडियन एजुकेशन के हैं, आपके पास नहीं है, अगर फॉरेन एजुकेशन है तो ECA करवा लीजिए, जिसको हम वेस्ट भी कह देते हैं, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, वो आपको करवाना ही करवाना है। अगर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो CLB लेवल 4 से लेकर 6 के बीच में रहता है, डिपेंडिंग आपका टीयर कौन सा है और आपका नो कोड कैसा है, तो उसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग रहेगा। और अगर आप इंडिया से है तो मुझे नहीं लगता इतना चैलेंजिंग है, क्योंकि हम लोग तो 6 ईच के बाद ही अप्लाई करते हैं। तो CLB लेवल 4 to 6 आपके लिए लेना आसान है। वर्क एक्सपीरियंस को नहीं भूलना, क्योंकि वो भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। पिछले 3 साल से आपके पास 1 साल का फुल टाइम का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी के साथ आपको कम्युनिटी की तरफ से एक लेटर लेना है, कम्युनिटी रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम डेजिग्नेटेड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये लेना है। और सेटलमेंट फंड्स को बिल्कुल नहीं भूलना, वो भी होने जरूरी है। सो गाइस, इंटेंशन आपका वहां पे रहने का होना चाहिए, कि ये नहीं कि पीआर लेके भाग गए। तो ऑब्वियसली आप कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच है इनकी, तो कम्युनिटी में जाके आपने रहना भी। अप्लाई कैसे करना, ऑब्वियसली सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे कर लीजिए। अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अगर खुद आपको सारा काम आता है तो। अदरवाइज आई सजेस्ट कि आप एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं। डेफिनेटली वो आपके प्रोफाइल को सबमिट करवाएंगे, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होने बड़े ज़रूरी हैं। सो गाइज, इसमें अगर हम बात करें जो लिस्ट सामने आई है वो है टिमिन्स की तरफ से। प्रायोरिटी सेक्टर स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, लिस्ट जो है वो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। आप इसको पॉज करके
इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपका जॉब ऑफ़र या आपका जो प्रोफ़ेशन है या ऑक्यूपेशन है, इनमें से किसी के साथ मैच करता है, तो ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सू सेंट मैरी की। यहाँ पर भी मैं आपको प्रायोरिटी लिस्ट दिखा रही हूँ, साथ में ऑक्यूपेशन की लिस्ट है। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं तो एंजॉय कीजिए पीआर एप्लीकेशन का, तो आप पीआर ले सकते हैं। अब ब्रैंडन को कैसे छोड़ने लिस्ट जारी कर दी है प्रायोरिटी सेक्टर की भी ऑक्यूपेशन की भी। तो गाइस आप इनमें से अगर एलिजिबल किसी में भी हैं तो अप्लाई कीजिए। This is all about today's video. Hope this video is quite informative. अगर आपको informative लगी है तो वीडियो को लाइक